अरे अभी इधर आया तो तुम उधर चली गई। क्या चाहती हो तुम? लगता है तुम्हारा मन भर गया है। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जाओ। अरे गायब हो गई। कहाँ चली गई प्रिया? प्रिया प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया प्रिया प्रिया। अरे प्रिया उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? दूर जाने की बात तो मैंने बस मजाक में कह दी। प्लीज गुस्सा मत हो, उठो ना प्रिया। प्रिया उठो। प्रिया बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी। बेचारा कबीर काफी परेशान लग रहा है। बहन के जाने से ये बहुत दुखी हो गया है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करूं? हाँ चलो बच्चों, आज पढ़ाई कैंसिल। पहले हम लोग गेम चलेंगे। मजा आएगा फुटबॉल। बेटा कबीर, तुम नहीं चलोगे? नहीं सर, मेरा मन नहीं है। यहाँ कबीर का ये हाल है तो घर पे इसकी मम्मी का क्या हाल होगा? कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से तुम्हें घर चले जाना चाहिए। थैंक यू सर, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। लग ही नहीं रहा, ये वही कबीर है जो इतना चुलबुला हुआ करता था। बहन के जाने से ऐसे शांत हो गया जैसे कोई और ही बच्चा हो। हे शिव, कबीर के परिवार को हिम्मत देना। दीदी, आपके सिर्फ दूसरे शहर जाने के नाम से मैं इतना दुखी हो गया था, और आज आप मुझसे इतनी दूर चली गई कि मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। आपके बिना कैसे रहेंगे हम लोग? इस पूरे हादसे की जिम्मेदार मैं हूँ। अर्जुन तो अभी बच्चा है। मेरा मन कह रहा था उस दिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैं ये बात अर्जुन को समझा न सकी। नादानी में आके उसने जिद की, लेकिन मैं तो उसे रोक सकती थी। अगर मैं थोड़ा जिद करती और उन्हें बाहर जाने से रोक देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इन सब की असली गुनहगार मैं हूँ। मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे कारण प्रिया की जान चली गई। मैं ही गुनहगार हूँ। मम्मी 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 मम्मी, क्या हुआ? उठो मम्मी। मम्मी उठो उठो, क्या हुआ? अरे भगवान, क्या हो गया? अरे उठो यार। अरे भगवान, क्या हो गया ये? मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो। उठो उठो। क्या करूं? हाँ, पानी पानी लाता हूँ। मम्मी मम्मी उठो उठो, कुछ जवाब दो। अरे यार, पानी से भी कोई असर हो ही नहीं रहा। इससे भी होश नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हे शिव, एक दुख अभी खत्म हुआ भी नहीं है, दूसरा दुख मत देना। मम्मी मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर, मम्मी को देखिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। जब मैं स्कूल से आया तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। चेहरे पे पानी भी मारा, लेकिन फिर भी उन्हें होश नहीं आ रहा है। चिंता मत करो कबीर, मैं देखता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर हो गई और डॉक्टर ने अब तक कुछ नहीं कहा। पता नहीं मम्मी को होश आया कि नहीं। डॉक्टर, मम्मी की तबीयत अभी कैसी है? उन्हें होश आ गया है और उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम चाहो तो उनसे मिल भी सकते हो। मम्मी अभी कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे अचानक से क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? अरे बोलो ना मम्मी, चुप क्यों हो? मैं बताता हूँ, लगता है कई दिनों से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है ग्लूकोज चढ़ाने के कारण। अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर ये कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मम्मी, आपने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? मैंने आपसे जब भी पूछा आपने हमेशा हाँ कहा, तो आज ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे मम्मी यार, कुछ बोलो, ऐसे चुप मत रहो। एक को पहले ही खो चुका हूँ और दूसरे को नहीं खोना चाहता। इस हादसे की असली जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने अर्जुन और प्रिया को रोक लिया होता
तो ये सब होता ही नहीं। मम्मी, इन सब का दोष खुद को मत दो। तुमने तो रोका था, यहाँ तक कि मैंने भी मना किया था, लेकिन अर्जुन ने हमारी बात नहीं सुनी। असली गुनहगार अर्जुन है, ना कि तुम। प्लीज कुछ खा लो, ऐसे मत रहो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। भूखा रहना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज आप कुछ खा लीजिए। कबीर, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। कम से कम मेरे लिए तो खा लो मम्मी। कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से तुम। इन सब का गुनहगार अर्जुन है। उसकी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। मेरा परिवार दिन ब दिन टूटता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। दीदी को पहले ही खो चुका हूँ और दूसरे को समझा नहीं पा रहा। मैं यहाँ दुखी और वहाँ अर्जुन आराम कर रहा है। जिसने गुनाह किया है उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। आ रहा हूँ अर्जुन। आज तो तुम गए अर्जुन। उस दिन तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाएगा। अबे यार, आज ये गाड़ी को क्या हो गया? दुख दुख करके क्यों चल रही है? अरे मरा 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 मरा, धीरे धीरे धीरे। दिखाई नहीं पड़ रहा, सामने से गाड़ी आ रही है। अरे भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। क्या बताऊं, गाड़ी का कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा। गाड़ी पीछे करो। अरे इतना गर्म क्यों हो रहे हो? करता हूँ। और भाई साहब, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे मत सिखाओ क्या करना है, हटो रास्ते से। मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? लेकिन अक्सर गलत डिसीजन लेने के बाद लोग बाद में पछताते हैं। लगता है आज कबीर नहीं रुकेगा। सलाह तो मैंने दे दी, बस उसे सही वक्त पे याद आ जाए, नहीं तो इस गुस्से की आग में अच्छी खासी दोस्ती जल के राख हो जाएगी। ये क्या हो गया मेरे हाथों? सभी ने मुझे जाने से मना किया था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सबसे वादा कर दिया कि प्रिया का ख्याल रखूंगा, लेकिन जब प्रिया को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मैं ही वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते रही, मुझे पुकारती रही, लेकिन मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। ये मेरे ही लापरवाही का नतीजा है। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। रुको रुको, आगे मत बढ़ना। मुझे पता है तुम अर्जुन के दोस्त हो, लेकिन बॉस ने साफ साफ कहा है तुम्हें अर्जुन से ना मिलने दिया जाए। मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं भी हथियार लेके आया हूँ। कबीर, हम मजबूर हैं, हम तुम्हें अर्जुन सर से मिलने नहीं दे सकते, इसलिए अपना हथियार नीचे करो और लौट जाओ। लौटूंगा जरूर, लेकिन अर्जुन को लेके, और जो मुझे रोकेगा उन सबको खत्म कर दूंगा। फिर तो तुम्हें रोकने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ेगी। जंग लिखी है तो हो ही जाए। मेरी बहन के कातिल को चैन से जीने नहीं दूंगा, और जो मेरा रास्ता रोकेगा वो भी नहीं बचेगा। रुक जाओ कबीर! हट जाओ मेरे रास्ते से, आज मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है। कबीर, गलत कर रहे हो, बहुत पछताओगे। गलत तो अर्जुन ने किया है। कबीर, अभी भी वक्त है, मान जाओ, वरना जिंदा नहीं लौटोगे। वैसे भी सब कुछ खत्म हो ही रहा है, जान चली भी जाए तो भी क्या ही बिगड़ जाएगा। और कितने लोग हैं ये? मान जाओ कबीर! एक जान जाके ही रहेगी, फिर चाहे वो अर्जुन हो या फिर मैं। और कोई है तो सामने आओ। अर्जुन, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे बैठे हो? सामने आओ। यहीं तुम्हारे सामने हूँ कबीर। खत्म कर दिया उन सभी लोगों को जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें नहीं कहा कि वो मुझे बचाए। मैं तुमसे छिपना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें जो सजा देनी है दो, मैं तैयार हूँ। मेरे गुनहगार नहीं, तुम मेरी बहन के कातिल हो। चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है।
तुम सोच रहे होगे तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, वो भी ऐसी ही जगह थी, सुनसान, जहाँ आसपास कोई ना हो। जब उस दिन वो गुंडे दीदी को मारने आए थे, तब दीदी ने भी आवाज लगाई होगी, बचाओ बचाओ चिल्लाया होगा, लेकिन उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया, तुम भी नहीं। दीदी को तुमसे कितनी उम्मीद होगी, कितनी बार आवाज लगाया होगा उन्होंने, कितने विश्वास के साथ हमने दीदी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपा था, उम्मीद लगाया था कि तुम जीवन भर दीदी की रक्षा करोगे, मगर तुम ही हो जिनके कारण उनकी जान चली गई। जिस वक्त तुम्हें उनके साथ होना था, उस वक्त तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। याद करो अर्जुन, तुमने वादा किया था तुम दीदी को सही सलामत घर वापस लेके आओगे, उनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मगर तुम फेल हो गए। उस दिन जो दीदी के साथ हुआ, आज तुम्हारे साथ होगा। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। मैं तैयार हूँ। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। हट! मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मार नहीं पा रहा। तुम्हारे जाने से पूरी फैमिली टूट गई है। गुनहगार को सजा भी देना चाहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी भी कुछ खा पी नहीं रही है, दिन ब दिन कमजोर होते जा रही है। तुम्हारी मौत का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा। कबीर, इतनी जल्दी कमजोर पड़ जाओगे? दीदी, दीदी कहाँ हो दीदी? तुम सामने आओ। मैं कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही हूँ। प्रिया दी, तुम हम सभी से दूर क्यों चली गई? देख रही हो ना, मम्मी ने अपना क्या हाल बना लिया है। प्लीज वापस आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, और ये बात तुम भी जानते हो। तुम्हारे जाने के बाद मम्मी ने कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी नहीं आओगी। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम आओगी तो वो जरूर मान जाएगी। प्लीज लौट आओ। मेरा भाई इतना कमजोर नहीं हो सकता। जब मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर चली गई थी, तो तुमने सब कुछ संभाला, फिर से संभाल लोगे। एक बार कोशिश तो करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज लौट आओ। रुको रुको, प्लीज मत जाओ प्रिया दी, मेरी बात सुन लो, वापस आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कबीर ठीक कहता है, असली गुनहगार मैं ही हूँ। असल में वहाँ पे तुम्हें नहीं प्रिया, मुझे होना चाहिए था। उस दिन मुझे मर जाना था, ना कि तुम्हें। मेरी जिद का जिम्मेदार मैं खुद होता तो आज इतने लोगों के दुखों का कारण नहीं बनता। गलती को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन असली गुनहगार को सजा जरूर दे सकता हूँ। यहाँ से कूद के मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रिया, तुम्हारे पास। जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद हम जरूर मिलेंगे, और हम जहाँ भी होंगे हमेशा साथ रहेंगे। रुक जाओ अर्जुन, इतनी भी जल्दी क्या है? ये पावर्स तुम्हारे पास हैं। काश इन्हें मैं जल्दी हासिल कर लेता। तुमने तो मेरा साथ देने का वादा किया था और कहा था कबीर को कुछ भी नहीं बताओगे, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गए और मुझे धोखा दिया। इसलिए इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, मार दो मुझे। लगता है इसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। मेरे इलाके में आके मेरे आदमियों को मारा था, आज इसे सीधे मारने में मजा नहीं आएगा। पहले प्रिया को मार के मैंने अच्छा खेल खेला है, इसे आगे कंटिन्यू रखता हूँ। अगर आज मैंने इसे मार दिया तो इसकी बेबसी देख नहीं पाऊंगा। ये जितना जिएगा उतना ही ज्यादा तड़पेगा। इसके मन में प्रिया के मरने का बहुत दुख है। इसकी इतनी हड्डियां तोड़ दूंगा कि ये मरेगा नहीं, लेकिन दर्द के मारे जी भी नहीं पाएगा। और प्रिया को खोने का दुख इसे अंदर ही अंदर खोखला बना देगा। क्या सोच रहे हो? मारने ही आए हो? मार दो मुझे, मैं तैयार हूँ। कबीर, कबीर मुझे बचाओ, प्लीज कबीर आओ इधर।
भैया की आवाज उधर से। दर्द में तड़पने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। हमारे बीच जो भी चल रहा हो, लेकिन कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। अर्जुन को मारने का हक सिर्फ मुझे है। मेरी पावर्स मुझसे छीन के तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कबीर, क्या एंट्री मारी है तुमने? अब तो और मजा आएगा। उस चोर को तो मैंने पहले ही मार दिया और तुम दोनों को खत्म करके इस पावर के राज को यहीं दबा दूंगा और फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कबीर, मैं तुम्हें रोकूंगा। कर ले कबीर, जितनी कोशिश करनी है। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकेगा। बंदूक से मुझे हराओगे? चलाओ कबीर, चलाओ। देख लिया, तुम्हारी ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो वो भी अपना लो। जितनी कोशिशें करनी है कर लो कबीर, क्योंकि अगर एक बार मैंने शुरुआत कर दी तो तुम दोनों को मारने के बाद ही रुकूंगा। हा 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 हा। जो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां झेल सकती है उसका तुम्हारे मुक्कों से क्या ही होगा। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है तुमने अपनी सारी कोशिशें कर ली। अब मेरी बारी है। तुम्हें मारने के लिए मुझे ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। एक छोटे से वार से तुम्हारी जान खींच सकता हूँ। हा 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 हा। एक छोटे से वार से ढेर हो गए। ऐसे करोगे मेरा मुकाबला? और वैसे भी तुम तो पहले से ही कमजोर हो। असली मजा तो अर्जुन को मारने में आएगा। तुम्हारा साथी एक वार में ढेर हो गया। तुम कितने वार में ढेर होगे अर्जुन? अर्जुन को बचाओ कबीर, कबीर अर्जुन को बचाओ। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। उठो, उठो कबीर, उठो। नहीं 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 नहीं, बस बहुत हुआ। या नई पावर्स की एंट्री हो चुकी है। स्टोरी बहुत खतरनाक होने वाली है, ऐसी कि तुम लोग को मजा आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। बाकी इस वीडियो में भी 3000 डायमंड्स का गिव अवे है, तो अपनी अपनी यूआईडी जरूर से कमेंट करना और 15,000 लाइक्स का एम पूरा करना मत भूलना।